चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन में गांठ साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने बीजेपी के सहयोगियों को असहज कर दिया। उसके बाद अररिया सांसद प्रदीप सिंह का हिंदू वाला बयान जब सामने आया तो एनडीए के तमाम सहयोगी असहज हो गए। बयान सुनिए। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बिहार में रहने वाला बिहारी होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि अररिया में रहने वाला हिंदू होगा और झारखंड में रहने वाला हिंदू होगा? ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे लोगों पे भारतीय जनता पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो पार्लियामेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारे संविधान की, जो हमारी संस्कृति की और सामाजिक ताने बाने की जो धज्जियां जो लोग उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बेलगाम छोड़ करके देश को कमज़ोर न किया जाए। तो क्या करना चाहिए? अपने काम बेलगाम छोड़कर कमज़ोर न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को नोटिस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कैपेबल है ऐसे बेलगाम लोगों को लगाम देने के लिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उनको खुद इस पे सोचना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी नेता हो, लेकिन जो हमारा स्टैंड है बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, स्पष्ट है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं और इस राज्य में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अशांति का प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ कानून का राज स्थापित है और कानून सबके लिए बराबर है। किसी को के साथ भेदभाव नहीं है और सभी कोई आज तक शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और सरकार पूरा सहयोग करेगी। तो इसलिए राजनीतिक रूप से कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां तक यह कहना कि हिंदू धर्म पर खतरा है, बिहार में किसी भी धर्म पर कोई खतरा नहीं। हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा माने जाने वाला धर्म है। इवन जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग धर्म मानते हैं, उस पर भी बिहार में कोई खतरा नहीं। बिहार के लोग अब वैसी चीजों से आगे बढ़ चुके हैं, कहीं कोई खतरा नहीं है। स्टेटमेंट कोई भी सांसद कैसे दे सकता है, लेकिन सच में अगर ऐसा स्टेटमेंट उनका है तो आपत्तिजनक है। उनको पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो संविधान के विरुद्ध में जाती हो। हिंदुस्तान का संविधान तो सभी को इजाजत देता है ना। किसी भी धर्म को आप मानिए, किसी जात में आप नहीं रहिए, जहां पूजा करनी हो, इबादत करनी हो, उसमें आप स्वतंत्र हैं। तो यह कहना कि कौन व्यक्ति किस धर्म को मानेगा तब कहीं रहेगा, यह पूरे तौर पे गलत है। अररिया सांसद का विवादित बयान जहां उपेंद्र कुशवाहा को असहज कर रहा है, वहीं जेडीयू भी पूरे मामले पर तल्ख हो गई है। ऐसे में अब जब एनडीए की एकता पर सवाल उठाने का मौका भी मिल गया, पूरे मामले पर तेजस्वी यादव भी बीजेपी के बयान के खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और साथ ही नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप भी आरजेडी की तरफ से लग रहा है। बड़ा सवाल है कि अब जब सर पर उपचुनाव है, ऐसे में अररिया सांसद ने विवादित बयान देकर और गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर एनडीए गठबंधन में गांठ जरूर डाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।